नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। तो आज है शरद पूर्णिमा। वैसे कहा जाता है कि आज चंद्रमा अपनी सारी कलाओं से परिपूर्ण होता है और मान्यता यह भी है कि आज मां लक्ष्मी धरती पर उतरती हैं। लोग मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा भी आज बहुत ही फलदायी मानी जाती है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि आज चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है। और ऐसी मान्यता भी है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों में स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुण भी होते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। और इसीलिए लोग आज के दिन यानी कि आज की रात अगर कहें कि शरद पूर्णिमा की रात छत या फिर अपने आंगन में खीर बनाकर रखते हैं और फिर उसे अगले दिन सुबह उसका सेवन किया जाता है, कहा जाता है। तो शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर भी बहुत ही खास मान्यताएं हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देती हैं। भगवान श्री कृष्ण का महाराज भी शरद पूर्णिमा की तिथि का ही बताया जाता है। तो क्या है शरद पूर्णिमा के दिन की महिमा? आज कैसे मां लक्ष्मी से आप कृपा पा सकते हैं? चंद्रमा के 16 श्रृंगार का अर्थ क्या है और क्या है वो 16 कलाएं और क्या है महाराज का रहस्य? इन सभी पर अपने खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि कैसे बांके बिहारी मंदिर की रौनक बनी हुई है। ये बांके बिहारी का धाम है, जहाँ उत्सव है, उल्लास है और भगवान को संपूर्ण श्रृंगार में देखने का सुख है। केवल शरद पूर्णिमा पर बांके बिहारी के ऐसे दिव्य दर्शन होते हैं। शरद पूर्णिमा पर ही भगवान बांसुरी धारण करते हैं। शरद पूर्णिमा पर ही उन्हें मोरपंख वाला विशेष मुकुट पहनाया जाता है। शरद पूर्णिमा ही वो शुभ दिन होता है जब ठाकुर जी को खीर का महाभोग लगता है। भगवान का ये स्वरूप खुद में अद्भुत होता है। आज शरद पूर्णिमा के दिन भगवान बांके बिहारी को श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं और पूरे मंदिर को भी श्वेत सजाया जाता है। हमारे साथ मंदिर के सेवायत गोस्वामी घनश्याम जी मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि क्या क्या विशेष होता है। आज शरद पूर्णिमा का दिन है, गोस्वामी जी क्या क्या विशेष होता है? शरद पूर्णिमा के दिन सबसे प्रमुख बात तो ये है कि आज के दिन ही ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को संपूर्ण श्रृंगार के वैभव के साथ दर्शन होता है। और उस दर्शन की प्रमुखता ये है कि आज के दिन ही ठाकुर जी अपने हस्त कमल के बीच में बांसुरी धारण करते हैं, लकुटिया धारण करते हैं और महाराज का एक सुंदर मुकुट धारण करते हैं, जो आज की दर्शन की सबसे शोभनीय व्यवस्था है। आज जो बंसी धारण करते हैं, साल में एक ही दिन बंसी साल में एक ही दिन बंसी धारण होती है शरद पूर्णिमा की महारात्रि। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा के महात्म्य की अनंत धाराएं हैं। एक तरफ शुभ योग पर चंद्रमा अपनी सबसे पूर्ण और उज्ज्वल अवस्था में होता है, तो कहा यह भी जाता है कि इस शरद पूर्णिमा पर ही श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास रचाया था। महाराज की ये लीला आज भी दिव्य, अलौकिक और आध्यात्मिक मानी जाती है। कहते हैं कि इस रासलीला में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति संग गोपियों के साथ नृत्य किया था। भगवान ने धवल चांदनी में महारास किया था, तो उसी का स्वरूप देने का यहाँ प्रयास किया जाता है और पूरे मंदिर को श्वेत तरीके से सजाया जाता है और ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र धारण कराए जाते हैं। भगवान ने महारास के दौरान बांसुरी भी बजाई थी, तो आज ठाकुर जी को बांसुरी भी धारण कराई जाती है। चंद्रकला का प्रसाद लगाया जाता है, खीर का प्रसाद लगाया जाता है और मेवा का प्रसाद लगाया जाता है। जिस चंद्रमा को ज्योतिष मन का कारक मानता है, उस चंद्रमा से आज अमृत बरसने का भी योग है। कहते हैं आज चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है और उसकी एक एक किरण चमत्कार बनकर बरसती है। माना तो ये भी जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा से निकलने वाली किरणें मन और तन दोनों के लिए औषधि का काम करती हैं। चंद्रमा की यही वो 16 कलाएं हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने साधा था और 16 कलाओं के स्वामी कहलाए थे। इस दिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा बहुत बलशाली होता है और चंद्रमा से रात्रि में अमृत की वर्षा होती है।
और उस दिन खीर खाने का भी हम लोग के शास्त्र में प्रावधान है कि हम लोग सायंकाल के समय खीर बना करके छत पर रख देते हैं और जो अमृत वर्षा होती है तो खीर में समाहित हो जाता है और प्रातःकाल उसका सेवन करने से हमें अमृत रूपी खीर का जो स्वरूप होता है वो प्राप्त होता है और हमारे जीवन में जो भी चंद्रमा रूपी दोष होते हैं वह दूर होता है। इस वजह से हम लोग चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर खाते हैं। तो हर जगह मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, पूजा अर्चना लगातार जारी है। लेकिन आज के दिन का महत्व क्या है, क्यों शरद पूर्णिमा बहुत अहम मानी जाती है, ये बताने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दो मेहमान में साथ स्टूडियो में हैं, पंडित अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य बद्रीश जी महाराज हमारे साथ हैं, भगवत कथावाचक हैं, और साथ ही साथ नंदिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुरुआत अरविंद जी आप ही से करते हुए, शरद पूर्णिमा सबसे अहम क्यों मानी जाती है, क्या खास है आज के दिन? जी सबसे पहले देशवासियों को और जीएनटी के जो दर्शक हैं शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि एक तो जो हमारी पूर्णिमाएं होती हैं उन पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा अपने आप में खास होती है। जो पूर्णिमा हर महीने हमारे आती है 12 पूर्णिमाओं में जो है शरद पूर्णिमा का अपने आप में विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं में होते हैं। और आज के दिन ही योग माया के साथ भगवान श्री कृष्ण ने जो है रास रचाया था। और ये जो चंद्रमा अपने आप में आज ऐसा होता है कि आज चंद्रमा की जो किरणें होती हैं रात्रिकालीन में ऐसे विस्फुटित होती हैं कि उन किरणों से जो है अमृत बरसता है। यदि कोई रोगी व्यक्ति हो और वो भी आज चंद्रमा की रोशनी में 10-15 मिनट बैठ जाए तो उसके भी शरीर से रोग नष्ट होगा। और खास करके जिनकी कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा दूषित है, चंद्रमा पीड़ित है, जैसे शनि के साथ चंद्रमा बैठा है विषयोग बना हुआ है, चंद्रमा केतु के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, चंद्रमा ग्रहण योग बना है, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हुआ है, क्षीण योग बना है, चंद्रमा 6, 8वें 12वें जिनकी कुंडली में बैठा है, आज का वो दिन है कि आज रात्रि में वो व्यक्ति जो है कुछ ना करे, ईशान कोण की तरफ मुंह करके बैठ करके और भगवान शिव जी का या तो जो है मंत्र जपे या ओम सोम सोमाय नमः मात्र इतना जप ले तो उसके जो कुंडली में चंद्रमा से अरिष्टकारी दोष हैं वो नष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, मना स्थिति का मेन कारक ग्रह है। तो ये करने से उसके जीवन में जो जैसे व्यक्ति के अंदर डर, भय ये उत्पन्न होता है तो किसके द्वारा होता है? ये चंद्रमा के द्वारा होता है। तो आज वो शुभ अवसर है कि आप अपने आप अपनी कुंडली में अरिष्ट है या आप इस तरह से हैं तो चंद्रमा का आप जो है यदि कोई भी मंत्र से जाप करेंगे तो चंद्रमा आपका बलिष्ठ होगा और अच्छा होगा। नंदिता जी अब आपके पास आते हुए, बहुत खास है आज का दिन और कहा जाता है यहाँ पर आज चंद्रमा की 16 कलाओं की भी बात हो रही है और आज ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने भी महारास किया था। जी बहुत ही सुंदर दिन है और आपके जीएनटी के सभी दर्शकों को शरदीय पूर्णिमा की बहुत अनंत शुभकामनाएं। और इस दिन की बहुत ही ज्यादा महत्ता है। सबसे पहले तो जैसे आपने बोला श्री कृष्ण ने महारास रचा था इस दिन, इस रात्रि को, तो उनका क्या है, श्री कृष्ण बोले जाते हैं। भगवान राम को भी 12 कलाएं मिली थी, लेकिन श्री कृष्ण जब मनुष्य अवतार में आए तो वो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, यानी कि कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उस फॉर्म में थे। और जब उन्होंने महारास रात्रि को रचा तो
तो जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजाई, जितनी भी गोपियां थी वो सारी उनकी बांसुरी की आवाज से आकर्षित होकर के जंगल में आती है, उनके साथ नृत्य करने लगती है। उस समय में श्री कृष्ण ने अपने योगी अवतार के द्वारा हर गोपी के साथ अपना एक एक रूप रख करके उन सब के साथ नृत्य किया, और वो इतना लंबा नृत्य चला कि ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर वो नृत्य चला। अब आप अगर कैलकुलेट करेंगे, इंडियन मनुष्य जो हमारे अर्थ में हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक दिन ब्रह्मा का होता है कई अरबों दिन मनुष्य के जो धरती पे होते हैं। तो वो ट्रांस स्टेट इतना लंबा था, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा एक प्रेम का रस था, एक जीवन का रस था, एक मोह का रस था, और बहुत बहुत सुंदर समय। इस समय चंद्रमा अपनी परिपूर्णता के साथ होता है, पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है, अपनी की रेस, मून की रेस आती है, और ये नासा ने भी इसके ऊपर रिसर्च मारी है कि इस दिन विशेषकर जो हम शरदीय पूर्णिमा की बात करते हैं, मून की जो रेस होती है उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन कुछ भी आप खाना बनाए, जो मून की जो चांदनी होती है सफेद रंग की होती है, इसलिए इस दिन बोला जाता है कि भगवान को भी सफेद वस्त्र अर्पण करें, सफेद मिठाई अर्पण करें, और चावल तो सफेद होते हैं, इसलिए चावल और दूध को मिश्रित करके और चीनी को मिश्रित करके जब आप खीर बना के रखते हैं बाहर, और उसमें चंद्रमा की किरणें आती हैं, तो उसमें बहुत सारे औषधीय गुण आ जाते हैं। बिल्कुल, साइंटिफिकली भी एक तरीके से हम कहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आचार्य बद्री जी महाराज, अब आपके पास आते हुए, भगवान श्री कृष्ण से शरद पूर्णिमा की जो रात है वो जुड़ी हुई, कोई एक कथा अगर आप हमारे दर्शकों को सुना पाए। भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति श्री राधा रानी, और रासलीला का प्रारंभ श्रीमद् भागवत में होता है। भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने अपने मन के द्वारा रमण करने के लिए श्री प्रिया जी से कहा है, प्रिया जी आप रास मंडल में पधारें, और भगवान ने योग माया को बुलाया है। योग माया को बुला करके एक एक कली को, पत्ती को, लता को, वृक्ष को, कण कण को सजाया है, ऐसा सुंदर बनाया है कि उस वातावरण में गोपियों का मन उसमें रम जाए। और भगवान ने स्वयं मनश्चक्रे अपने मन को रमण के योग्य बनाया है, और उसके बाद सभी गोपियों को साथ में लेने के लिए भगवान ने बांसुरी बजाई। जब भगवान ने बांसुरी बजाई है तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई है, गोपियों के कानों में बांसुरी की ध्वनि गई है, गोपियां सब सुध-बुध भूल गई। कोई गोपी गोद में अपने बालक को दूध पिला रही थी, भूल गई कि मैं बालक को दूध पिला रही हूँ। फिर बालक कहाँ गिरा, कहाँ रहा, उसे होश नहीं रहा। कोई दूध दुह रही थी, दोहनी कहाँ गिरी, उसे होश नहीं रहा। और सभी गोपियां लीप रही थी, हाथ धोना भूल गई। और सभी गोपियों ने उस महारास में जब प्रवेश किया और भगवान के पास आई, तो भगवान ने कहा, गोपियों आप अपने पतियों को, अपने पुत्रों को, अपने घर को छोड़कर इस घोर जंगल में क्यों आई? उन्होंने कहा कि भगवान हमारा मन आप में रम गया है, आपके बगैर हम कहीं भी चैन से नहीं रह सकती हैं। भगवान ने उनको पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। गोपियों ने कहा कि भगवान हमारे सच्चे पति तो आप हैं, क्योंकि पति का अर्थ होता पाति रक्षयति थी पति, जो पालन करे और रक्षा करे वो पति है। हमारे ये जो भौतिक सांसारिक पति हैं, ये तो अपना भी पालन और रक्षण में समर्थ नहीं है। जब आपके यहाँ से यदि किसी का नंबर कट जाता है तो उसकी यहाँ राम राम सत्य हो जाती है। तो जो अपने आप को नहीं रक्षा कर सकते, जो अपने आप का पालन नहीं कर सकते, वो हमारा कैसे पालन करेंगे? अब तक हम उन चित्र रूपी पतियों की पूजा करती रही। आप सच्चे पति जब आप आ गए हैं तो भगवान हम किसी विषय भावना से नहीं है, संतज्य सर्व विषयान, और आपकी शरण में आए हुए सभी विषयों को त्याग कर संतज्य सर्व विषयान। तो जब गोपियों ने इस प्रकार निष्काम भाव व्यक्त किया, तब भगवान ने गोपियों को संग महाराज किया, और वही पूर्णिमा का आज दिन है। और आपके चैनल के माध्यम बहुत खूबसूरत आचार्य जी, बहुत ही खूबसूरत रही आप हमारे साथ, क्योंकि एक कथा और हम आपसे आगे सुनेंगे। बहुत ही खूबसूरत कथा आपने सुनाई। एक बार भारद्वाज जी आपके पास आते हुए, आज के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु की भी पूजा का विधान है, और साथ ही साथ अगर आराधना चंद्रमा की करनी है तो जाहिर सी बात है कि शाम का वक्त था। कोई विशेष इसका मुहूर्त होता है, पूजा का विधि विधान इसका होता है कुछ? निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहले तो शरद पूर्णिमा
आप सभी लोगों को आरोग्यता प्रदान करें, क्योंकि आज की चंद्रमा आरोग्यता को देने वाली है। एक तरह से हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कुछ तिथियां बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे दीपावली की अमावस्या, एकादशी में देवोत्थानी एकादशी और पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा। आयुर्वेद के धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि यह पूर्णिमा निश्चित रूप से अमृतदायिनी है, औषधियों के साथ साथ जीव जंतुओं को भी औषधि प्राप्त कराती है। इसलिए इसे रास पूर्णिमा तथा निश्चित रूप से शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यद्यपि सूर्य की कांति से अपने आप को प्रकाशित करने वाला चंद्रमा आज के दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, तो इनके प्रकाश में जो भी आता है उसका मन, मस्तिष्क, स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा होता है। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में तमाम अच्छाइयां आती हैं और उसके जीवन की तमाम स्थितियां ऐसी जो होती हैं जिनके कारण वह अपने कार्यों को नहीं कर पा रहा होता है या बीमारियों की आसक्ति में होता है, वह छूट जाती हैं। अब आते हैं पूजा के बारे में बात करने के लिए। देखिए, धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है, यदि आप लक्ष्मी की इच्छा से आज के दिन कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आज का दिन आपको पूरे साल नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। इसलिए जब चंद्रोदय हो तो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, पीपल के पेड़ में आज के दिन माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सफेद वस्त्र पहन करके देसी घी का दीपक पीपल के पास ले जाके जलाएं। जी। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इस मंत्र का 7 बार जाप करके 7 परिक्रमा यदि आप पीपल की संपन्न कर लेते हैं तो रूठी हुई माता लक्ष्मी यदि आपके जीवन में है तब भी आपके जीवन में माता लक्ष्मी का वास होगा। बिल्कुल। और आपके व्यापारिक संसाधनों में आर्थिक उन्नति होगी। बिल्कुल। देखिए, लौटती हूँ आपके पास एक बार। अरविंद शुक्ला जी, अब आपके पास भी आते हो, यहीं से 2 लाइनें और जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए माँ लक्ष्मी को तो हर कोई प्रसन्न करना चाहता है, तो किस तरीके से माँ लक्ष्मी को आज के दिन प्रसन्न किया जाए, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? जी जी, देखिए जैसे अभी विनोद जी कह रहे थे कि लक्ष्मी की यदि प्राप्ति के लिए आपको करना है तो जो उन्होंने उपाय बताया बहुत ही उत्तम है, सर्वोत्तम है। लेकिन जैसे आज मान लीजिए कि आज आप रात्रि को यदि श्री सूक्त का पाठ करें या लक्ष्मी मंत्र का जाप करें तो उससे भी आपके जीवन में आ रही जो दरिद्रता है, आ रही जो गरीबी है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। थोड़ा सा 16 मंत्र हैं, कठिन है, लेकिन जितना आप जो है अच्छे श्रद्धा के साथ करेंगे, जो चीज जितनी कठिन होती है उतनी लाभदायक भी होती है। उसके साथ साथ आप आज के दिन जो खीर बनाते हैं और खीर बनाकर के जो छत में रखते हैं तो इसमें एक तो आप पात्र का ध्यान देंगे और एक ऐसा है कि जैसे आज अभी रात्रि, अभी आज के दिन जो है आपकी शरद पूर्णिमा नहीं है, कल के दिन शरद पूर्णिमा है, तो ये रात्रि का ध्यान रखेंगे कि रात्रि के दिन जब चंद्रमा का समय रहेगा, यानी आज की रात्रि के दिन रहेगा, तो वो आप जो खीर रखेंगे तो उसका एक महत्व विशेष हो जाएगा। और वह जो है आप पात्र भी चुन लें कि किन पात्रों में रखेंगे, किसी भी पात्र में नहीं रख देंगे। या तो पात्र मिट्टी का होना चाहिए या पात्र चांदी का होना चाहिए, और उस पात्र में जब रखेंगे तो औषधि बन जाएगा। और इसको दें किस किस को, वैसे तो सभी खाएं, सभी के लिए निरोग और स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा, लेकिन रोगी जो हो, वृद्ध जो हो और जो गर्भिणी स्त्री हो उसको यदि यह खीर देते हैं तो विशिष्ट जो है उसके जीवन में निरोगता और स्वास्थ्य का विशेष लाभ। अब इसी में 2 लाइनें नंदिता जी चाहूंगी कि आप भी ऐड ऑन कीजिए, क्योंकि हम जहां पर कहते हैं कि जब हमारे धर्म की बात आती है तो ये केवल धर्म नहीं, हमारे धर्म और शास्त्र कहीं ना कहीं साइंटिफिकली भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि कैसे
चंद्रमा की किरणें हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। और अगर हम आज की बात करें, शरद पूर्णिमा की रात की बात करें, बार बार आप सभी लोग खीर का भी जिक्र कर रहे हैं, एक बार साइंटिफिक पहलू से भी बता दीजिए कि कैसे ये हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। नंदिता जी। देखिए, जैसे अभी मैंने बताया था कि नासा के साइंटिस्ट में, नासा में भी स्टडी हुई है कि मून की रेस के क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो ये पाया गया है कि इज इन बिकॉज चंद्रमा बहुत क्लोजेस्ट होता है और चंद्रमा में परिपूर्णता रहती है जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। तो इस समय जो चांदनी होती है, जो चंद्रमा की किरणें होती है, उसमें बहुत औषधीय गुण होते हैं। तो वो किसी भी चीज में हो, खीर एक प्रतिरूप है क्योंकि चांदनी व्हाइट होती है और खीर में चावल भी आपका सफेद चंद्रमा का कारक होता है, दूध भी चंद्रमा का कारक है, चीनी भी चंद्रमा का कारक है। तो ये तीनों ही का मिश्रण बना के जब आप खीर को चांदनी की में रखते हैं तो उसमें जो औषधीय गुण होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अभी आज की तारीख में अगर हम देखें तो इस समय मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू। यंगस्टर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं या डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पोस्ट कोविड ये बहुत ज्यादा हो गया है। आज का दिन बहुत ही सुंदर दिन है। अगर आपका चंद्रमा मंसो जाता है, यानी कि अगर आपका चंद्रमा कमजोर है आपकी कुंडली में, या फिर आपको जनरली ऐसा लगता है बहुत चीजों को लेके, छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत सोचते हैं, छोटी चीजों से एकदम से परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, आज का दिन तो उत्तम है। चंद्रमा की किरणों के नीचे अगर आप खीर नहीं भी रखते हैं, थोड़ी देर ध्यान अवस्था में बैठ के बस ओम सोम सोमाय नमः का जप करें या ओम नमः शिवाय का जप करें, आप देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से जो एनर्जीज आपके ऊपर आएंगी, आपके ऑरा को क्लीन करेंगी, आपको शांति देंगी। और देखिए, 16 कलाएं ना सभी मनुष्यों में होती हैं, लेकिन डॉर्मेंट स्टेट में, यानी कि वो सुप्त अवस्था में होती है। जागृत आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कर्मठता या प्रयास भी करना पड़ता है और जरूरी होता है। आज के दिन कोजगरी पूर्णिमा भी बोलते हैं। धन धाने के लिए तो बहुत ही सुंदर है। पंडित जी लोगों ने बताया कि किस तरह से माता लक्ष्मी विचरती हैं धरती में और यहाँ देखती है जो भक्त उनका जागृत होकर पूजा कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। तो एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। आज के दिन कौड़ियां जिंदगी सबके घर पे मिल जाती हैं या लौंग मिल जाते हैं सबके घर में, तो आप 4 लौंग ले सकते हैं। 4 लौंग को लेकर के माता लक्ष्मी के लिए घी का दिया जलाएं, उसमें 2 लौंग रखें और 2 लौंग माता लक्ष्मी के सामने रखें और घी का दीप प्रज्वलित करें। और माता लक्ष्मी का सिंपल सा मंत्र होता है ओम श्रीम श्रेय नमः। ना सिंपल सा मंत्र है, कोई भी पढ़ सकता है, या ओम महालक्ष्मी नमः आप इसका जप करें, नहीं तो केवल श्रीम श्रीम का भी जप करेंगे, बहुत अच्छा है। 108 माला पढ़े जी। एक सवाल और आपसे, क्योंकि हम बार बार खीर का ही जिक्र कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ खीर ही रखनी है या कुछ और चीज भी रखी जा सकती है? देखिए, खीर क्योंकि व्हाइट एलिमेंट है सारा, मैंने बताया कि मून का सिग्निफिकेटर है, इसलिए हम खीर को बोलते हैं। और खीर को खाना भी आसान होता है सबके लिए और पसंद भी करते हैं, इसलिए खीर बोलते हैं। लेकिन आप जल रख सकते हैं आज के दिन। अगर आपको गंगा जल नहीं है, बारिश का पानी अगर पड़ा हुआ है, उसको आप रख सकते हैं। किसी भी चीज को अगर आप रखेंगे और साथ में तुलसी जी के सामने समक्ष आप एक घी का दिया अवश्य जलाएं, उसके समक्ष अगर आप रखेंगे तो और ज्यादा आपको उस चीज का फल मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि केवल खीर ही रखें आप। खीर क्योंकि व्हाइट एलिमेंट होता है और सारा मून से सिग्निफिकेटर होता है, चंद्रमा को सिग्निफाई करता है, इसलिए हम खीर बोलते हैं। बिल्कुल, नहीं तो फिर जल भी रख सकते हैं। आचार्य बद्रीश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, जब हम शरद पूर्णिमा की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि भगवान विष्णु की आराधना का भी दिन है और साथ ही साथ महाराज की भी बात होती है। और जैसे आपने अब से कुछ ही देर पहले भगवान श्री कृष्ण की एक कथा सुनी, इससे जुड़ी कोई और अगर कथा हो तो हम सुनना चाहेंगे आपसे। महत्वपूर्ण कथा ये है कि यह जो हमारी महाराज पूर्णिमा है या शरद पूर्णिमा है, इसकी आप महत्ता देखिए। जब 2 अमावस्याओं से घिरी हुई बीच में ये पूर्णिमा आती है। पहली अमावस्या है पितृमोक्ष अमावस्या, दूसरी अमावस्या है दीपावली। इन 2 अमावस्याओं के बीच में ये शरद पूर्णिमा आती है। इसके पहले नवरात्र आते हैं, दशहरा आता है, और ये जो 5 दिन है यहाँ से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है और आगे फिर कार्तिक का महान स्नान प्रारंभ हो जाता है। इस रासलीला का नाम है कामदेव विजय लीला। बहुत से अनभिज्ञ लोग इसको कामलीला कह देते हैं, क्योंकि जब कामदेव ने ब्रह्मादि जय संरूढ़ हो दर्प कंदर्प दर्प हो जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडिता। कामदेव ने ब्रह्मा से लेकर और नारद जी और बड़े बड़े ऋषियों को जो प्रभावित कर दिया, और जब उसने जीत लिया तो उसको बड़ा अहंकार हो गया। और नारद जी जब उसको मिले तो नारद जी से उसने कहा कि नारद जी, बहुत से लोगों से मेरा सामना हुआ परंतु कोई मुझे परास्त नहीं कर पाया। नारद जी ने कहा, भाई भगवान शिव के सामने आप गए थे, उन्हें भस्म कर दिया था,
बोले वो तो मेरे छोटे भाई क्रोध से हार गए थे, काश वो दो दो हाथ मुझसे करते। नारद जी बोले फिर आप एक काम करो, क्यों ना सीधा वृंदावन चले जाओ और भगवान ने नंदनंदन श्याम सुंदर के रूप में अवतार लिया है, उनसे युद्ध करो। और ये कामदेव भगवान श्री कृष्ण से बगैर शरीर के ही युद्ध करने पहुंचा। और जब इसने प्रणाम किया तो केवल आवाज आई, भगवान ने पूछा कौन? बोले मैं विश्व विजयी कामदेव, मैं भुवन विजयी कामदेव। भगवान उसके संभाषण से उसका अहंकार जान गए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले मैं आपसे युद्ध चाहता हूँ। भगवान ने कहा दो प्रकार की लड़ाई होती है, किले की और मैदान की। बोले इसका क्या तात्पर्य हुआ? बोले मैं ध्यान धारणा समाधि रूपी किले में अपने आप को सुरक्षित कर लूं, आप अपने बाण मुझ पर चलाओ। जैसे कोई आदमी किले में सुरक्षित हो जाता है, बाहर के परिहार उस पर कुछ असर नहीं कर पाते। और बोले मैदान की? बोले मैदान की लड़ाई है जैसे दो वीर आमने सामने हो, बराबर के उन पर हथियार हों, उनको सुविधाएं हों। इसी तरह से और हम और तुम कामोत्तेजित वातावरण में कामनियों के बीच में, और मैं उनसे कामुक चेष्टाएं करूं, तुम अपने बाण चलाओ। कामदेव बोला ये लड़ाई मुझे करी है। और इसीलिए भगवान ने महाराज लीला की गोपियों के संग जितने भी काम शास्त्र के नियम है उन सबको अपनाया। लेकिन काम तो उत्तेजित हो गया, लेकिन भगवान काम का विनाश करने आए थे, भगवान काम को जीतने आए थे। कामदेव पर भगवान की विजय हुई और बाद में कामदेव वहां से निष्काम भाव से भगवान के स्वरूप को देखकर स्वयं पतित हो गया और परास्त होकर के चला गया। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है आचार्य जी। चलिए लौटती हूँ आपके पास। भारद्वाज जी आपके पास आते हुए क्या कुछ विशेष योग आज के दिन बन रहे हैं वो भी बताइए। देखिए आज के दिन शरद पूर्णिमा निश्चित रूप से दो चीजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो स्वास्थ्य के लिए, दूसरा शांति के लिए। और इनके लिए कुछ कार्य किए जाते हैं, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में यदि पूर्णिमा यदि रात्रि व्यापिनी होती है जिस दिन, उस दिन व्रत किया जाता है। और जिस दिन सूर्य व्यापिनी होती है उस दिन स्नान दान का महत्व है। इसलिए पूर्णिमा आज ही निश्चित रूप से मनाई जाएगी। तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करें? निश्चित रूप से आप अपने लिए, अपने बालकों के लिए, अपने घर के बुजुर्गों के लिए आप यदि चंद्रमा को अर्घ देंगे तो निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति के जीवन में आरोग्यता प्राप्त होगी। अब चंद्र अर्घ कैसे दिया जाए? बिल्कुल देखिए, चंद्रोदय आज के दिन 5:05 पे है। और ऐसा हो सकता है कि स्थान भेद के कारण कुछ जो है इसमें आधे घंटे, 15 मिनट, 2 मिनट आगे पीछे हो सकता है। जब चंद्रमा आपको अपनी आंखों से दिखे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्वेत वस्त्र पहन लें। ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए दूध आप चंद्रमा को अर्घ के रूप में दें। और यह अर्घ निश्चित रूप से अमृत बन के आपके पूरे परिवार के जीवन में हर प्रकार से औषधि का काम करेगा। और अपने घर के शांति के लिए आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। बिल्कुल, भगवान विष्णु की आराधना जब निश्चित रूप से चंद्रमा अच्छी तरह दिखने लगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्वेत वस्त्र पहन करके पूरब की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। अपने सामने चौकी रख लें। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति सफेद वस्त्र पे स्थापित करें। एक कलश आप रखें। यदि आपके पास चांदी का कलश है तो ऑल द बेस्ट, यदि नहीं है तो तांबे का रख सकते हैं। इसको रख करके धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान को निवेदित करें, पुष्पमाला चढ़ाएं। लेकिन एक चीज बेहद महत्वपूर्ण है जी, गंगा जल किसी खुले पात्र में, जैसे कटोरा आदि है, उसमें रख करके आप ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का आप पाठ करें, या ओम नमः शिवाय, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र आपको मालूम है, या आप अपने गुरु से जो मंत्र लिए हैं उसी का पाठ करें। अब वो जो आपके सामने
एक तरह से गंगा जल रखा है ना, वो अमृत जल है। अपने घर में छींटा करके देखिएगा, तमाम नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से पूरे साल आज के के लिए दिन को दूर हो कहा जाएंगी। ये भी जाता है कि नेगेटिविटी दूर करने वाला भी है, लेकिन आपके पास अरविंद जी आते हुए ये भी थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि आज भी है पूर्णिमा, कल भी है पूर्णिमा, अर्घ्य आज देना है या कल देना है? पूर्णिमा का बहुत से लोग व्रत भी करते हैं, तो वो आज के दिन है या कल के दिन? देखिए, ऐसा है कि अर्घ्य यदि देना है पूर्णिमा को तो आज रात्रि में ही दें, क्योंकि आज रात्रिकालीन में पूर्णिमा है, कल नहीं है। जैसे कि आपने कहा अभी कि स्नान दान की पूर्णिमा कल है, तो वहाँ कल है। व्रत भी कुछ कल रख सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन अर्घ का जो महत्व है वो आज रात्रि का ही। देखिए, चंद्रमा के विषय में हम लोग जो विशेष कह रहे हैं और विशेष जो है व्याख्यान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों इसलिए कर रहे हैं कि जो नवग्रह हमारे हैं, नवग्रहों में सबसे ज्यादा यदि किसी के पास पावर चीज है जो हमारे जीवन में तत्कालीन घटना घटती है, वो चंद्रमा के पास है। क्यों है? क्योंकि देखिए, जैसे शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, बृहस्पति एक राशि में 13 माह रहते हैं, सूर्य हर जो है महीने में एक राशि को क्रॉस करते हैं, शुक्र और मंगल भी जो है लगभग एक राशि में जो है 45 दिन और 20-25 दिन का इनका टारगेट होता है। लेकिन एक चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो 2.25 दिन एक राशि में रहता है। कहने का तात्पर्य कि पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा जो शनि महाराज 30 साल में लगा पाते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा जो है चंद्रमा 27 दिन में लगा देता है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है, अच्छी हो या बुरी, उसमें चंद्रमा का रोल अवश्य होता है। यदि हमारा प्रमोशन हो रहा है तो निश्चित रूप से चंद्रमा का रोल है, यदि हमारी कोई दुर्घटना घट रही है क्या तो निश्चित इसीलिए रूप कहा से जाता है, क्योंकि जो हम कुंडली प्रेडिक्शन करते हैं वो इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा की, क्योंकि एक्यूरेट आपकी कैलकुलेशन यस, चंद्रमा जो घटना घटती है व्यक्ति के जीवन में, तत्क्षण आप किसी भी ग्रह का अध्ययन कर लें, उसका मार्केस चल रहा है या कहीं ना कहीं से शनि का हाथ होता है, उसके साथ जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है, और तत्क्षण जो घटना घटनी है, अच्छी है या बुरी है, चंद्रमा का हाथ निश्चित रूप से होगा। और इसीलिए हम लोग जोर दे रहे हैं कि आप अपनी चंद्रमा को ठीक करने के लिए क्या करें। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए आज का दिन बड़ा विशिष्ट है। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। और क्यों विशिष्ट है? क्योंकि कहा जाता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। यदि पूर्ण कलाओं में चंद्रमा है तो आज की रात्रि में है। जितनी भी हमारी पूर्णिमाएं होती हैं, आज की रात्रि अपने आप में विशिष्ट पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा। तो इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का आप उपाय विशेष करें। उसके साथ साथ यदि आपसे हो सके तो भगवान विष्णु का भी आज का दिन है, मां लक्ष्मी का भी दिन है और इंद्र का भी दिन है। इनमें से किसी का भी आपको जिस चीज की आवश्यकता हो, भगवान विष्णु को यदि आप भजते हैं तो सब चीजों की प्राप्ति आपकी हो जाएगी। विष्णु सहस्त्र नाम सुन लें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, या नहीं कुछ हो सकता है तो ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम रहेगा। बिल्कुल। एक बार नंदिता जी अब आपके पास आती हूँ। 2 सवाल हैं आपसे। एक तो उन चंद्रमा की 16 कलाओं के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और दूसरा सवाल ये है, जैसा कि अभी अरविंद जी कह रहे थे कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है वो आज के दिन आराधना करें। हालांकि कहा जाता है चंद्रमा का दिन सोमवार का होता है कि सोमवार के दिन भी आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो क्या आज का दिन जो है वो ज्यादा फलदायी है, ज्यादा सही रहेगा आज के दिन, और कंपैरेटिवली कितना सही है ये भी बताइए। देखिए, चंद्रमा जब कुंडली में होता है ना तो कभी अच्छा होता है। चंद्रमा क्या होता है, मूवमेंट होता है, कॉन्सिस्टेंट मूवमेंट रहता है उसका। तो वो अमावस्या से आपका उदय होते होते ही पूर्णिमा तक का पूर्ण होता है और फिर धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या में जाता है। तो चंद्रमा कभी भी कॉन्सिस्टेंट एक ही शेप में नहीं रहता। तो इसलिए कुंडली में भी आपका प्रभाव चंद्रमा का किसी की कुंडली में बहुत अच्छा होता है, किसी की कुंडली में थोड़ा सा कम अच्छा होता है, या किसी की कुंडली में नुकसानदायक होता है, किसी में उच्च का होता है तो बहुत कुछ अच्छा भी देके चला जाता है। तो ये चंद्रमा की एक बेसिक ट्रेट्स होते हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण बोला जाता है क्योंकि आज के दिन चंद्रमा में पूर्णतः सारी ही कलाएं रहती हैं और सब पॉजिटिव उसके इम्पैक्ट होते हैं। और 16 कलाएं जो होती हैं, 16 कलाएं जनरली हम कहते हैं कि हम सबके अंदर होती हैं। और जैसे कि अगर आप कलाओं का नाम ले तो जैसे अमृत हो गई, तो अमृत तो अपने आप में वर्ड जो है बहुत कुछ सिग्निफाई कर देता है। मंदा मीन्स आपका विचार कितना सकारात्मक है। तो विचार आपका अगर पॉजिटिव हमेशा आप रखते हैं तो आप इस कला से भी आपके ऊपर ये कला हावी रहती है।
पुष्प यानी कि आपका सौंदर्य से ये मतलब नहीं होता है, सीरत से मतलब होता है। अगर हम सूरत और सीरत में कहें तो सौंदर्य मीन्स आपके अंदर की वो रिफ्लेक्शन, आपके अंदर की वो लाइट कितनी ज्यादा है जो दूसरों को एक अच्छा सा एक सुख दे रही है। तो वहीं पे पुष्टि आती है जो कि अच्छी सेहत के बारे में बात करती है। तो तुष्टि दूसरी कला है जो कि बात करती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी स्ट्रांग है, इच्छा पूर्ति आपकी कितनी जल्दी हो जाती है। और वहीं पे अगर हम धृति की बात कर दें तो आप कितने ज्ञानी हैं, आपको कितनी विद्या है। तो ज्ञान का तो सागर ऐसा है कि आप जितने गोते लगाएं उतना ही कम है। तो भगवान कृष्ण ही ऐसे थे जिनको कि ये इन सब कलाओं का ये परिपूर्णता थी। और मैं बात करूं शास्त्री यानी कि आपके अंदर वो तेज कितना है, रेडियंस कितनी है आपके अंदर, आप कितना ज्यादा ईश्वर के करीब हैं कि आपके अंदर वो जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, तो वो इम्पैक्ट आपके अंदर भी आ रहा है। इनर लाइट आपकी कितनी निकल रही है। चंद्रिका की बात करते हैं कि किसी भी उत्तेजना में, किसी भी चीज में आप कितनी शांति से चीजों को हैंडल कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं चंद्रिका वाली कला। वहीं कांति का मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है उसकी वजह से आपकी कितनी कीर्ति सारे लोगों में है, लोग आपका कितना मान सम्मान कर रहे हैं। तो ये भी एक कला होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर। तो ये कला एक और होती है। वहीं पे ज्योत्सना की बात करते हैं तो वो प्रकाश होता है यानी कि इनर एनलाइटनमेंट। तो यहाँ पे सारी बातें जो है वो इनर जर्नी की बात हम कर रहे हैं। श्री का मतलब होता है धन, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कितनी कृपा है। वहीं पे प्रीति की बात करें तो वो मतलब आप कितने कंपैशनेट हैं जीवन में, उसकी बात होती है। अंगदा का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में आपका मूलाधार चक्र कितना ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि आप कितने स्टेबल है लाइफ में, चाहे वो मन से हो, कर्म से हो, धन से हो, माइंड बॉडी एंड सोल के लेवल पे हो। वहीं पे पूर्ण की बात करते हैं कि आप कितने एफर्ट्स कर सकते हैं, किसी भी चीज में हारे ना। और पूर्णामत्र का मतलब होता है सुख होता है, और धरा होती है यानी कि ग्राउंडेडनेस। तो ये 16 कलाएं होती हैं और ये 16 कलाएं किसी भी मनुष्य में सुप्त अवस्था में होती हैं। जागृत अगर किसी में थी तो भगवान कृष्ण में ही थी और वो ही इन पूर्ण कलाओं के साथ पैदा हुए थे। एंड कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जिसे बोलते हैं उस तरह से थे। भगवान राम में भी जैसा मैंने आपको पहले बोला कि 12 उनके पास 12 कलाएं थी, उनको भी 4 कलाओं के लिए एफर्ट करना पड़ता। बिल्कुल नंदिता जी। चलिए वक्त की कमी है लेकिन चलते चलते आचार्य जी चाहूंगी कि एक आखिरी कथा भी आप हमें सुना दीजिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी। भगवान भोलेनाथ की बहुत इच्छा हुई कि मैं भी प्रभु की रासलीला में प्रवेश करूं, दर्शन करके आऊं। परंतु रासलीला में केवल जो सखी भाव से ओतप्रोत थे उनका ही प्रवेश था। उन्होंने पार्वती से आग्रह किया तो उन्होंने उनको सुंदर सखी का वेश धारण कराया और बोले बाबा वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी का वेश। और जब गोपी रूप में प्यारे प्रभु पधारी हैं भोलेनाथ, भगवान पहचान गए। तो उन्होंने कहा सखी कहाँ से आई हो? बोले मैं कैलाश से आई हूँ। ओहो आप तो बड़ी सुंदर हो, तो आपका मैं दर्शन करना चाहती हूँ। भोले बाबा ने घूंघट डाल रखा था और जैसे ही प्यारे प्रभु ने वैष्णवानाम यथा शंभु भोलेनाथ का घूंघट उठाकर देखा, दोनों भक्त और भगवान आपस में देख करके आनंद में विभोर हो गए। और उसके बाद जब भगवान ने ये महाराज लीला की तो बड़ी सुंदर ब्रजभूमि में ये अंगना मंगना मंतरे माधवो 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 चांतरे अंगना, एक गोपी के बाद कृष्ण, कृष्ण के बाद गोपी, गोपी के बाद कृष्ण के बाद गोपी, इस प्रकार से बड़ा अद्भुत रास रस वहां पर बरसा। तो नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावै माथ, जहाँ आए वो भये श्री गोपेश्वर नाथ। और भोले बाबा ने जैसा आपने सुना होगा, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा आए। नारद जी ने भी राधा कुंड में स्नान करके सखी का वेश धारण करके प्रवेश किया। अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, साधकों ने, महापुरुषों ने, जिनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई और वह गोपियों के वेश में जब भगवान के साथ उस महाराज लीला में प्रविष्ट हुए और जब वह महाराज हुआ, सारा विश्व ब्रह्मांड उससे निनादित हो गया, गूंज गया, रोम रोम में और कण कण में भगवान के राज की गूंज व्याप्त हो गई, जिसका अनुभव हम आज भी कर रहे हैं। और इस रास पूर्णिमा पर मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बोलो राष्ट्रधारी भगवान की जय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।